प्रयास किया है। पहली पहली बात तो ये है कि ये जो दीक्षा भूमि पर जो फंड हुआ है तो इसका श्रेय एडवोकेट शैलेश नारनौरी जी को जाता है। उन्होंने न्यायपालिका के माध्यम से याचिका की है और याचिका के माध्यम से फंड समाज का ही फंड हुआ। काफी लोग वकील भी थे। उसमें यही निकला है कि ये समिति जो है, ये समिति का जो काम था वो काम कुछ भी नहीं कर रहा है। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में स्वार्थ के लिए, आपसी उल्लू सीधा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये लागू करते हैं तो ऑटोमेटिक के विकास को कौन रोकना चाहता है? पैसा आया गवर्नमेंट का तो हमारा ही पैसा है, समाज का पैसा है। दीक्षा भूमि के लिए विकास तो दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी श्रद्धा की व्यक्त है। तो इसीलिए समाज में एक आक्रोश है और समाज को अभी भी समिति समझाने के लिए, उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए सामने नहीं आ रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये दीक्षा भूमि का विकास होना चाहिए। कौन नहीं चाहता दीक्षा भूमि का विकास हो? आप साईं बाबा का देखिए, शिरडी का देखिए, तो ये विकास तो ये पार्किंग रखना चाहिए, ये हटाना चाहिए। अगर हटाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। चिल्लाने से और मोर्चा करने से और हल्ला करने से कुछ होगा? लोग चिल्लाएंगे, आएंगे, हल्ला करेंगे, मीडिया में जाएंगे, लेकिन रिस्क उत्पन्न हो रहा है। मैं चाहता हूँ जो विकास है वो विकास रुकना नहीं चाहिए, विकास रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक हमारे अभी सीएम देवेंद्र जी फडणवीस को भी मिलेंगे, गडकरी को भी मिलेंगे कि आप इस नागपुर के हैं, आप इस नागपुर भूमि के हैं, आप इसके हैं, और जो सांसद पास किया है वो ये जो है और भी है, ये में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है। सीएम होने के नाते जा रहा हूँ। वो बीजेपी का है कि आरएसएस का है, इससे नहीं मिलने जा रहा हूँ। माननीय नितिन गडकरी ये नागपुर के खासदार है, एमपी है, तो उसके जो समस्या उसको मिलने जा रहा हूँ। तो इसमें आरएसएस का क्या मतलब है? बनते जी या ससाई बनते जी या फुलझले एक ग्रुप हो गया, गवई गट का एक ग्रुप हो गया, तो दोनों ग्रुप एक जगह पे दोनों गुट एक दूसरे पर दो साल दी। आप गडकरी जी और फडणवीस को मिले तो आपके ऊपर में भी आरोप लग सकता है आरएसएस क्या करता है? अरे आरएस लगने दोनों, मैं गडकरी को आरएस का होने के नाते थोड़ी मिल रहा हूँ। ये तो नागपुर का सांसद है, खासदार है, तो मिलेंगे तो लोगों को क्या है, जो लोग आरोप लगाते हैं वो बुद्धिहीन है। उनके दिमाग में एक वायरल डाला जाता है, ऐसे संगठन बहुत है, किसको किस क्या करना, पैसे से किस क्या करना चाहिए। जो सरकार की तरफ से विकास आया उस विकास को रोकने की बात नहीं होनी चाहिए। तारीख को भी दीक्षा भूमि पर आने के लिए लोगों को ऐलान किया गया है कुछ सामाजिक संगठन के, और नहीं हमको भी बुलाया है, हमने मना कर दिया। जाएंगे वहाँ पे? नहीं, हमने मना कर दिया कि आप हल्ला करके क्या करोगे। बताना चाहेंगे आप? मैं तो यही बताया, जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, कुछ संगठन लेकर अपनी प्रसिद्धि के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रिस्क लेंगे क्या लोग? ये रिस्क लेंगे? उनको बोलिए रिस्क लेंगे तो लेना चाहिए रिस्क। हल्ला करके मीडिया में आकर ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग तो भावनात्मक आए, हजारों की संख्या में आएंगे तो पावड़ा भी चलाएंगे बुझाने के लिए, क्या आप रोक पाएंगे? ये माटी सर को भी लगाएंगे, और माटी सर को मट्टी उठाओ, खाओ ना मट्टी भी खाओ, मट्टी भी खाना चाहिए, बाबा साहब की पवित्र। नमो बुद्धाय, आप देख रहे WH न्यूज, मैं विजय से। अब निरंतर खबरें जो आ रही है नागपुर से दीक्षा भूमि को लेकर आ रही है, क्योंकि दीक्षा भूमि का जो विकास हो रहा है, एक समुदाय उसे विरोध कर रहा है तो एक समुदाय समर्थन भी कर रहा है। पर लेकिन जो पार्किंग को लेकर जो विवाद हो रहा है, पहले तो कहा गया था कि ये पार्किंग जो बन रही है मेट्रो की पार्किंग बन रही है, ऐसे ही नैरेटिव जो है पूरे भारत भर में फैला था, जिसके कारण जो है अम्बेडकरवादी अनुयायियों में खासी नाराजगी की भी थी। और फिर हमने इसकी जांच भी की है कि सही में जो ये पार्किंग मेट्रो की बन रही है क्या, तो जब हम अधिकारियों से बात की तो पार्किंग की मेट्रो की पार्किंग नहीं थी। पर लेकिन हमारे अम्बेडकरवादियों में जो है उस पार्किंग को लेकर खासा विरोध चल रहा है। वाकई में हमने जो इस समाज में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनसे हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं। आज मेरे साथ में जो है खास करके मैं बताऊंगा बिहार से जो भंते जी आए हैं, हर्षबोधी भंते जी मेरे साथ में है और नागपुर से बिलोंग करते हैं, और उनसे आज हम चर्चा करेंगे
करेंगे कि ये दीक्षा भूमि का जो मामला चालू है, वाकई में इस संदर्भ में दीक्षा भूमि के विकास के संदर्भ में हर्षबोधी बंटी जी की क्या राय है, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। बंटी जी, WH न्यूज में आपका स्वागत है। आपने भी निरंतर देखे होंगे कि जो अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो मामला चल रहा है, और खास करके आपने जो है यहाँ पर कल एक मीटिंग भी बुलाई है इस संदर्भ में। जो दीक्षा भूमि पर विकास चल रहा है उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? पहले तो मेरा नाम बदंत हर्षबोधी है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पार्लियामेंट का मैं प्रेसिडेंट हूँ और WH न्यूज का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर पर जितने भी दर्शक हैं उनको भी मंगल मैत्री करता हूँ और इस चैनल के माध्यम से अम्बेडकरी बुद्धों को, बौद्ध अनुयायियों को एक निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे आपने पूछा कि दीक्षा भूमि को लेकर समाज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो किस तरह से कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। कल हमने भी एक सभा का आयोजन किया है और लोगों को समझाने का प्रयास किया है। पहली बात तो ये है कि ये जो दीक्षा भूमि पर जो फंड हुआ है तो इसका श्रेय एडवोकेट शैलेश नारनवरे जी को जाता है। उन्होंने न्यायपालिका के माध्यम से याचिका की है और याचिका के माध्यम से फंड, समाज का ही फंड रिलीज हुआ है। निश्चित रूप से जो शैलेश नारनवरे जी ने इसमें जो भूमिका निभाई है याचिकाओं की, बहुत महत्वपूर्ण है। वो वीडियो हम पहले उनको सुना देते हैं दर्शकों को कि शैलेश नारनवरे जी ने जो याचिका डाली थी, थोड़ा वो दर्शकों को हम वीडियो सुना के बताते। तो दर्शकों निश्चित रूप से ये एडवोकेट नागपुर के शैलेश नारनवरे, उनका भी क्या कहना, वो ये 1 साल पहले का वीडियो है, जब उन्होंने क्या कहा था, थोड़ा वो भी सुन लीजिए। सभी बौद्ध बांधवों को और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को मैं बहुत ही तहे दिल से ये बताना चाहता हूँ कि जब से बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि में हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, तब से लेकर अभी तक 2022-23 तक 66 वर्ष हो चुके हैं और दीक्षा भूमि की जो दुर्दशा है वो जैसे कि वैसे है। 66 सालों से लोग, लाखों लोग, भारत भर से लाखों लोग जो है यहाँ आते हैं और वो बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, जीते हैं। उनके लिए शौचालय भी बराबर पर्याप्त नहीं है, उनके लिए भोजन का भी जो है एक व्यवस्था नहीं है पर्याप्त। तो बहुत असुविधा में जो है अपने बांधव, लाखों बांधव आते हैं यहाँ इस देश, अपने दीक्षा भूमि में, और बहुत तकलीफ़ से जो है वो यहाँ रहते हैं। तो ये सब जो दुर्दशा बोलना चाहिए या दयनीय अवस्था बोलना चाहिए दीक्षा भूमि की, ये क्यों हो रही है? दीक्षा भूमि को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर करना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल प्लेस है जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा दिया, लाखों लोग उपस्थित थे, पूरे देश को पता है, पूरे जगत को पता है, और इसके बावजूद भी जो है इसको निगलेक्ट किया जा रहा है। तो ये अगर A ग्रेड की अगर जो है ये भूमि है दीक्षा भूमि, तो A ग्रेड के लेवल की जो इसको फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं देना चाहिए? और अगर कुछ फंड अगर आ भी रहा है तो वो जा कहाँ रहा है? ये एक आम आदमी के मन में बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। तो ये सब दुर्दशा को मद्देनज़र में रखते हुए मैं एडवोकेट शैलेश नारनवरे एक जनहित याचिका मैंने 2018 में, दिसंबर 2018 में उच्च न्यायालय नागपुर में दाखिल किया, और वो जनहित याचिका में मैंने याचना की, प्रेयर किया, प्रार्थना की जज साहब से कि जिस प्रकार से शेगांव में जो मास्टर प्लान अडॉप्ट करके वहाँ एक संपूर्ण फैसिलिटीज़ डिवोटीज़ को दी जाती है, वहाँ गवर्नमेंट ने हज़ारों करोड़ों का फंड दिया है, उसी प्रकार शिरडी में भी जो है इसी प्रकार का फंड मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, त्र्यंबकेश्वर में भी जो है फंड मिला हुआ है, और यहाँ तक कि कोराडी में जगदम्बा माता के भी मंदिर बनाने के लिए कई करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिया हुआ है। तो इनके कंपैरिजन में
दीक्षा भूमि ज़्यादा ऐतिहासिक प्लेस है, वो ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, और सारी दुनिया की नज़रें दीक्षा भूमि पर हमेशा हर साल लगी रहती है। 14 अप्रैल को लगी रहती है, 6 दिसंबर को लगी रहती है, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में लगी रहती है, और पूरे साल भर में जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर कार्यक्रम होते ही रहते हैं, फंक्शन होते ही रहते हैं। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है। और क्यों अवेलेबल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने आता है, और हम सब चुप हैं। लाखों लोग ये जानते हैं कि यहाँ असुविधा हो रही है, इसके बावजूद भी सब जो है चुप है, मौन है, शांत है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बड़े बड़े लीडर्स भी जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है कुछ नहीं कर रही है। और शायद जो है स्मारक भी जो है, जो दीक्षा भूमि स्मारक है, तो उनका भी जो कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय लोगों को नहीं लग रहा है। कि जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए फंड के लेवल पर, सब जो है लोगों को बताना चाहिए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का कितना फंड आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये सब ट्रांसपेरेंसी जो है हमारे करोड़ों बांधवों को जो है पता चलनी चाहिए। तो मैं इस दृष्टिकोण से कि जिस प्रकार से ये जो दूसरे प्लेसेस में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने करोड़ों का दान देकर, डोनेशन देकर वहाँ पर इतना सुंदर जो है उसको बनाया और सारे फैसिलिटीज़ दी, तो उसी पॉइंट पर, पैरिटी पर, इक्वालिटी पर दीक्षा भूमि को भी जो है एक मास्टर प्लान देना चाहिए। और प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर ऐसे होने चाहिए कि सारी सुविधाएं जो है सभी को मिलना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से सबसे पहले उच्च न्यायालय ने नोटिसेस इशू किया। नोटिसेस इशू करने के पश्चात जो है जो भी यहाँ पर प्रतिवादी है, रिस्पोंडेंट्स है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, NIT है, NMRDA है, कलेक्टर है, NMC है, तो इन सबको नोटिसेस देकर उनके जो है स्पष्टीकरण कोर्ट ने मांगे कि आप जो है क्या कर रहे हो और किसकी क्या भूमिकाएं हैं, वो आप सब जो है कोर्ट के सामने स्पष्ट करो। इस दौरान गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन भी जो है पास किया है, और वहाँ पर 100 करोड़ भी सैंक्शन हुए हैं। 100 करोड़ सैंक्शन हुए हैं। 100 करोड़ में से 40 करोड़ जो है ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं, वो NMRDA, NIT के समक्ष, जो कि नोडल एजेंसी है इसको डेवलप करने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है उसमें बाधाएं वो क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें बाधाएं क्रिएट हो रही है, और अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो कोर्ट ने जो है इन सारी बातों को सुपरवाइज करके, मॉनिटर करके गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप जो है एफिडेविट फाइल करो। ये 20 मार्च 2019 को एक हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ है, और उस ऑर्डर में जो है क्लियर कट जो है उच्च न्यायालय ने ये बोला है कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हो, ये सब जो है कोर्ट को बताओ। लेकिन 20 मार्च 2019 के पश्चात बाद में ये सब मामला जो है ठंडा हो गया है, और किसी ने भी जो है इस पर एक्शन नहीं ली, कोई भी जो है स्टेप्स नहीं लिया। तो ये जो दीक्षा भूमि की PIL है, ये कल हाईकोर्ट में लगी थी, और हाईकोर्ट को जो है मैंने ये निर्देशन में लाया कि 20 मार्च 2019 को इसी कोर्ट ने क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या स्टेप्स लेने वाले हैं रिस्पोंडेंट्स प्रति, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और NIT वगैरह, तो उसके बारे में जो है इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो कोर्ट को जो है मैंने रिक्वेस्ट की कि ये सारे जो रिस्पॉन्सिबल जो रिस्पोंडेंट्स हैं, इन्होंने एफिडेविट फाइल करनी चाहिए, रिपोर्ट फाइल करना चाहिए कि आखिर ये क्या प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, कहाँ बाधाएं आ रही है, कहाँ टेक्निकलिटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 फेजेस में होने वाला है। तो पहला जो फेज़ है वो 100 करोड़ का फेज़ है, और उसमें 40 करोड़ जो है ऑलरेडी NIT को मिल चुके हैं, रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन हमें वो कार्य दिख नहीं रहा है। और क्या प्रॉब्लम है ये तो अभी जब कोर्ट के सामने वो एफिडेविट फाइल करेंगे तो उन्हें हमें जो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पहले फेज़ में क्या क्या होने वाला है, क्या विकास होने वाला है, तो पहले फेज़ में जो स्तूप है
वो स्तूप का विस्तारीकरण होने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है, वो और ब्यूटीफुल बनने वाला है। दूसरा जो पॉइंट है वो सीमा भित्ति, यानी जो कंपाउंडिंग वॉल जो है वो सारी कंपाउंडिंग वॉल जो है बनेगी। उसके पश्चात जो गेट कॉम्प्लेक्स है, गेट भी बहुत सुंदर बनेंगे वहाँ। फिर वॉच टावर रहेगा, पार्किंग की जो है बेसमेंट रहेगी, शौचालय रहेंगी, पर्याप्त संख्या में रहेंगी शौचालय। पानी का जो प्रॉब्लम है वो सब जो है वहाँ सुविधा आएगी। और उसके बाद में जो एक जिसे सांड पानी प्रक्रिया कहते हैं, प्रकल्प सेग्रीगेशन, या फिर जो एक पाइपलाइन वगैरह जो बिछाते हैं एनएमसी, वो सब जो है ये फैसिलिटीज़ फर्स्ट फेज़ में ये होने वाली है। ये 100 करोड़ में होने वाला है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 2018 में ये सब सैंक्शन होने के बावजूद आज 2023 है, ये बात कहाँ अटक गई? ये जो प्रश्न है हमने कोर्ट के सामने रखा कि ये प्रश्न जो है इसका उत्तर इन्होंने देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की विशेष सहायक डिपार्टमेंट ने देना चाहिए। एनआईटी क्या कर रही है, एनएमआरडीए क्या कर रही है, और साथ ही साथ जितने भी रिस्पोंडेंट जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो जो है कोर्ट के सामने अपना स्टैंड रखे, एफिडेविट रखे कि उन्होंने क्या किया। और ट्रांसपेरेंसी जो है वो कोर्ट के सामने आनी चाहिए, ताकि आम लोगों के हित के लिए दीक्षा भूमि में वो सारी फैसिलिटीज़ आना चाहिए और जल्दी से जल्दी आना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि आने वाले जो धम्म दीक्षा प्रवर्तन दिवस है तो वहाँ तक के जो है ये कम से कम पहला जो फेज़ है वो कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि नारनवरे जैसे सरकारी वकील है, उन्होंने अच्छा काम किया है। दीक्षा भूमि के डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड लाया उसका स्वागत करना है। लेकिन जो फंड आया है और जो विकास के लिए जो चर्चा हुई है, तो मेरी जानकारी में है ए और बी 2 प्रस्ताव थे। तो 2 प्रस्ताव में से ये प्रस्ताव है वो कैंसिल किया गया है और बी प्रस्ताव को मान्यता दी गई है। ये प्रस्ताव में क्या था? ये प्रस्ताव में ये था कि दीक्षा भूमि की जो जगह है वो आने जाने लोगों के लिए तकलीफ होती है। काफी लोग बढ़ रहे हैं, काफी लोग दिन ब दिन ज्यादा बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, उनकी ऊर्जा भूमि को दर्शन करने के लिए वो आते हैं। तो वो जगह कम पड़ती है, तो कचेरी की जगह है और कृषि विभाग की जगह है। अगर ये जगह मिलती है तो वो ठाव था कि जो माता कचेरी है ज्यादा दूर नहीं है, पीछे का गेट है, अगर 30 फुट खोला जाए, अंडरग्राउंड किया जाए, वहाँ पार्किंग किया जाए तो ये पवित्रता भी कायम रहेगी और दीक्षा भूमि का पवित्र महत्वपूर्ण लोगों के इस पवित्रता तो कायम रहेगी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा रोल ये दीक्षा भूमि मार्ग समिति का होना चाहिए। लेकिन दीक्षा भूमि मार्ग समिति लोगों में कंफ्यूज कर रही है, आपस में झगड़े हैं, एक गुट ससाई का हुआ है, एक गवाही का हुआ है, ये एक दूसरे पर प्रत्यारोप कर रहे हैं और ये समिति समाज को न्याय नहीं दे रही है, समाज का समाधान नहीं कर रही है। इसलिए समाज के अंदर जो है ना कंफ्यूजन हो रहा है, पार्किंग हो रही कि नहीं हो रही। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, क्या ये पार्किंग का फायदा समाज के लिए है? हमारे समाज के लोग 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, धम्मचक्र परिवर्तन दिन, बुद्ध जयंती या संविधान दिन, ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर ही दीक्षा भूमि पर आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। तो उस वक्त तो वो खोले नहीं जाएंगे पार्किंग के लिए, खोले नहीं जाएंगे, भीड़ समझ जाएगी। हाँ, हमारा ये कहना है कि अभी वर्तमान समिति में जो मार्ग समिति है इसको बरकस करना चाहिए। ये समिति कोई काम की नहीं है, ये समिति का रोल अदा होना चाहिए था। ये समिति के वजह से लोगों को कंफ्यूजन जो हो रहा वो देखना चाहिए था, लेकिन समिति ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। ये 60-65 साल से एक तो फुलझले या गवई इन्हीं परिवारों के माध्यम से कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ है ही नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं है, कोई विकास नहीं है। अभी दीक्षा भूमि क्या आप किराए से दे सकते हैं? ये समिति ने क्यों दीक्षा भूमि फुटबॉल के लिए किराए पर दिया? कॉलेज का क्या हो रहा है? ये सारे पहलू पर देखा जाए तो दीक्षा भूमि की समिति ने पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास किया है। अभी जो विरोध हो रहा है, ये अभी दीक्षा भूमि में जो विकास कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसके लिए थोड़ा विरोध हो रहा है। इसके संदर्भ में आपकी भूमिका बताइए। नहीं, मेरा तो खास करके आपकी भूमिका विकास के संदर्भ में मैं वही कह रहा हूँ, वो रुकना चाहिए या वो होना चाहिए। देखिए, 2 बातें हैं। अगर मान के चलो 2
दो चीज है, ए और बी। अगर ये लागू करते हैं तो ऑटोमेटिक के विकास को कौन रोकना चाहता है? पैसा है गवर्नमेंट का, तो हमारा ही पैसा है, समाज का पैसा है, दीक्षा भूमि के लिए विकास के लिए होना चाहिए। लेकिन विकास किस तरह से होना चाहिए? क्या दीक्षा भूमि को डैमेज करने के लिए या बोधि वृक्षों को डैमेज करने के लिए, ये भी तो देखा जाए। मेरा मानना है कि ये जो ए और बी जो दो है, तो ये का जो प्लानिंग है, अगर शासन होता है तो लोग तहे दिल से इस विकास के लिए स्वागत करेंगे, और मैं भी उसमें हूँ कि ये होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने कल भी मीटिंग ली, तो हमारे भी मीटिंग में काफी लोगों ने, भैया जी खैरकर थे, दुपारे जी, प्रभाकर जी दुपारे थे, डॉक्टर पूरनचंद्र मेश्राम भी थे, विनायक जामगढ़े थे, और एक ऐसे मान्यवर थे, और काफी लोग वकील भी थे। उसमें यही निकला है कि ये समिति जो है, ये समिति का जो काम था वो काम कुछ भी नहीं कर रहा है। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में स्वार्थ के लिए, आपसी उल्लू सीधा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये समिति बर्खास्त करके, ये कोई प्रॉपर्टी दीक्षा भूमि की कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए। यहाँ पर अच्छे विद्वान लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, और जो पक्के बोध है उनकी नियुक्ति होना चाहिए, और ये दीक्षा भूमि का विकास होना चाहिए। कौन नहीं चाहता दीक्षा भूमि का विकास हो? आप साईं बाबा का देखिए, शिरडी का देखिए, तो ये विकास तो वही जो गवर्नमेंट का जो पैसा मिलता है, वो सारे लोग मंदिर मस्जिदों के ऊपर में जब खर्चा होता तो किसी का विरोध नहीं होता, पर यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है तो उसके लिए खास करके लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारी जो दीक्षा भूमि की जमीन है वो वैसी की वैसी रहना देने, हमें कुछ नहीं वहाँ पे चाहिए। तो ये क्या ठीक बात है क्या? नहीं, ये देखो, उनकी जो आस्था श्रद्धा है, जहाँ पर बाबा साहब ने आकर वहां पर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, दूसरी जगह पर 22 प्रतिज्ञा ले सकते हैं आप, है आपके पास जमीन लेने के लिए? बाबा साहब की वो 22 प्रतिज्ञा की जमीन है, तो वहां पर तो हमने सबको नकारा है, दूसरे धर्म के लोगों को, देवी देवता को नकारा है, तो वो तो भूमि हमारे लिए श्रद्धा का स्थान है। तो लोग ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब का पवित्र स्तूप है, स्मारक है, कहीं उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। कौन गारंटी लेगा? क्या समिति गारंटी ले रहा है? क्या समिति ने एनआईटी को कुछ पूछा है या कुछ किया है? अभी ये कोर्ट का आर्डर है, माननीय नारनौरे एडवोकेट के वकील के माध्यम से कोर्ट के द्वारा काम हो रहा है। तो समिति ने कुछ पूछा है, कमेटी को आर्डर दिया कि कौन इंजीनियर है, ये सारी बातें तो उसमें देखी गई होंगी ना, जब इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर वो वहां पर बन रहा है, तो बड़े बड़े इंजीनियर लोग होंगे, स्तूप को भी धोखा निर्माण होगा या नहीं होगा, बोधि वृक्ष को होगा या नहीं होगा, ये सारी बातों का विचार करने के बावजूद ही वो प्लानिंग किया होगा ना। आप तो देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि समिति को अभी तक कुछ पता ही नहीं। ये कह रहे हैं कि हमने सिग्नेचर नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि इन्होंने सिग्नेचर दिया। ये समिति का आपसी मामला है ना, तभी तो लोगों के दिल में एक बात बैठी है कि समिति क्या कर रहे है। अभी कुछ समिति के कुछ लोग जो है ना, समाज के फेवर में जाकर अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम इनके साथ नहीं है। ये ऑलरेडी मामला समिति का ही है। दीक्षा भूमि स्मारक समिति टोटल मुझे लगता है उसको बर्खास्त करके नए समिति का गठन होना चाहिए, जिसमें अच्छे विद्वान लोग होने चाहिए, जो पक्के बोध होने चाहिए, जो दीक्षा भूमि का विकास चाहते, फ्यूचर में जो आने वाली पीढ़ी है उनके श्रद्धा का विषय। आज हम लोग मरने वाले, 10 साल में मरेंगे, लेकिन दीक्षा, ये जो अभी सवाल उठा दिमाग में लोगों के, साधारण लोग है, उनको ये मालूम है कि दीक्षा भूमि खोदी गई है। आप खोदी गई तो 6 महीने तक, मुझे लगता है 1 जनवरी से हो रहा है, तो ये तब तक खोदी तो बोर्ड लगे नहीं। अभी क्यों बोर्ड लगा है? इनकी भी तो कुछ आपस में कुछ ना कुछ होगा ना। ये जो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि अभी इन लोगों ने क्या फंड आया नारनौरे जी के माध्यम से, न्यायपालिका ने उसने हस्तक्षेप लिया, तो समाज की मीटिंग बुलाई समिति ने कि ऐसा करना है कि नहीं करना है। ये समाज के श्रद्धा का विषय नहीं है, ये समाज की दीक्षा भूमि नहीं है। लाखों दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी भूमि है, उनकी श्रद्धा की व्यक्ता है। तो इसीलिए समाज में एक आक्रोश है, और समाज को अभी भी समिति समझाने के लिए, उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए सामने नहीं आ रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये घोलमोल हो रहा है। अब आप एक उदाहरण दीजिए, क्या अपनी माँ, बहन, बेटी को आप बेच सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं? ऐसा हो सकता है? ये पवित्र भूमि है, जिसके लिए लोगों ने, दूर दराज से लोगों ने धूप प्यास को न देखते हुए पैदल चल के बाबा साहब के धर्मांतर में दीक्षा भूमि आए हैं। उस भूमि को अगर डैमेज होती है, वो भूमि का, देखिए स्तूप होता है, तो चैत्य भूमि का स्मारक स्तूप है, उसके अंदर 8 फुट खुला है, उसके अंदर बाबा साहब की अस्थि है बुद्ध धर्म के अनुसार, और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म दिया है,
उसका प्रचार नहीं हो रहा है वहां पर। बाबा साहब ने धर्मांतर किया, उसका प्रचार नहीं हो रहा है वहां पर, तो और कुछ हो रहा है। कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज की बात कीजिए या वो ग्राउंड की बात कीजिए, मुझे टोटल लगता है समिति भ्रष्ट है और समिति की वजह से ये सारा वातावरण उत्पन्न हो रहा है। मैं चाहता हूँ जो विकास है वो विकास रुकना नहीं चाहिए, विकास रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक हमारे अभी कल के सभा का जो हमारा एक आवाज है, कल की सभा में मतलब क्या हम यही हम बता रहे हैं ना, हम यही चाह रहे हैं कि कल अच्छे लोगों ने मार्गदर्शन किया है। क्या ये पार्किंग रखना चाहिए या हटाना चाहिए? अगर हटाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। चिल्लाने से और मोर्चा करने से और हल्ला करने से कुछ होगा? लोग चिल्लाएंगे, आएंगे, हल्ला करेंगे, मीडिया में जाएंगे, लेकिन रिस्क कौन लेगा? तो हमारी समिति कल की सभा में ये तय हो गया कि हमारी एक समिति स्थापन करके हम कायदे से न्यायपालिका से जाएंगे। अगर वक्त आया तो काम रोकेंगे, स्टे लाएंगे, और वक्त आया तो माननीय डिप्टी सीएम देवेंद्र जी फडणवीस को भी मिलेंगे, गडकरी को भी मिलेंगे कि आप इस नागपुर के हैं, आप इस नागपुर भूमि के हैं, आप इसके हैं, और जो सांसद पास किया है वो ये जो है और भी है, ये में पास करो, ये जो है ना ये भी। आप गडकरी जी और फडणवीस को मिले तो आपके ऊपर में भी आरोप लग सकता है आरएसएस के। अरे आरएस लगने दोनों, मैं गडकरी को आरएस का होने के नाते थोड़ी मिल रहा हूँ, ये तो नागपुर का सांसद है, खासदार है, तो मिलेंगे तो लोगों को क्या है, जो लोग आरोप लगाते हैं वो बुद्धिहीन है, उनके दिमाग में एक वायरल डाला जाता है, ऐसे संगठन बहुत है, किसको किस क्या करना, पैसे से किस क्या करना, इस तरह से है। लेकिन मैं सीएम को मिलने जा रहा हूँ। पिछले बार हमने सुनिए ना, पिछले बार हम भैया जी खैरकर, डॉक्टर पूरनचंद्र मेचा, 2-4 लोग सीएम को मिलने गए थे, तो उस वक्त भी हमको आरोप लगाया कि आरएसएस के। दूसरे दिन में पेपर में आया कि किस लिए मिलने के लिए गए, तो लोगों ने स्वागत किया, जो लोगों ने विरोध किया वही लोग हमको धन्यवाद दे रहा है। जो लोग सत्ता में है और सरकार में है, खास करके कोई पार्टी के लिए, सरकार के लोगों को तो मिलना ही चाहिए। भैया क्या बोल रहा हूँ, देखिए देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, सीएम होने के नाते जा रहा हूँ, वो बीजेपी का है कि आरएसएस का है, इससे नहीं मिलने जा रहा हूँ। माननीय नितिन गडकरी ये नागपुर के खासदार है, एमपी है, तो उसके जो समस्या उसको मिलने जा रहा हूं, तो इसमें आरएसएस का क्या मतलब है? लोग देखो, मेरा मानना है लोग कैसे डाइवर्ट करते हैं। आज हम लोग आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं आया हूं, इसलिए आपको ये मैं अपना निवेदन दे रहा हूं कि जो जनता लोग काम कर रहे हैं, भावनात्मक नहीं होना चाहिए, भावनात्मक नहीं होना चाहिए। बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हमको न्याय लेना चाहिए। अगर ये काम गलत है उसके लिए हम स्टे लाएंगे, कानूनी तौर पे स्टे लाएंगे, समिति के विरोध में भी लाएंगे और समिति को हटाने के लिए भी प्रयास करेंगे, क्योंकि समिति टोटल हमको, मैं तो एक धर्मगुरु होने के नाते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं समिति में जाना चाहता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लोग ऐसा भी बोलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोग ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, हमको समिति में जाना नहीं है, हमको समिति में रहना नहीं। मैं बोध गया में रहता हूँ और बोध गया में आने के बाद मैंने देखा है, मैं यही संघर्ष कर रहा हूँ। तो यहाँ का मतलब है डॉक्टर आनंद कौशल्यान थे तो वो भी चाहते थे कि बाबा साहब ने धर्मांतर किया तो यहाँ से धर्म का प्रचार हो, लेकिन यहाँ पर टोटल ऐसे समिति के लोग बैठे जिसको क का ढंग धर्म का मालूम नहीं, बाबा साहब के प्रति आस्था नहीं, बाबा साहब के प्रति कुछ फीलिंग नहीं, बस दीक्षा भूमि पर समिति के माध्यम से कुछ भी करना। लेकिन ये जो अभी काम हुआ है, अभी जो खुद काम हुआ है, इससे लोगों में एक जागृति निर्माण हुई है, आक्रोश पैदा निर्माण हुआ है कि बाबा साहब के हमारे श्रद्धा का स्थान है, ऊर्जा भूमि है, उसको लोग डैमेज होना नहीं देना चाहते, बोधि वृक्ष को खोना नहीं चाहते। और वो स्मारक समितियों को अगर कल चल के अगर ये खुद काम से स्तूप स्मारक टूटा, क्या गारंटी है? ये तो गारंटी है, भाषा होगी। हाँ, वो तो जब की भाषा होगी, कल चल के नहीं, कल चल के नहीं, ये देखना पड़ेगा। देखो आपको बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ ना कि सारी ये बातें जो है, जो ये देखो, देखिए मेरी बात तो सुनिए आप, सारी बातें करके ये किया होगा ना। देखो किया ना, तो इसके लिए लोगों में जो आक्रोश है उसके समाधान के लिए सामने आना चाहिए कि नहीं? वो जरूर आना चाहिए कि नहीं? या समिति ने समझाना चाहिए कि ऐसे ऐसे हमने एग्रीमेंट किया, इससे स्तूप को डैमेज नहीं होगी, इसको बोधि वृक्ष को कोई हानि नहीं है, और ये पार्किंग है, ये होना रहा है, ये पत्थर लग रहा है, ये इस तरह का पत्थर होगा, इस तरह का। वो तो ब्लूप्रिंट ही चाहिए, बताया गया है। कौशल जी, आप इस बात को जानिए, कल चल के अगर खुदा न खास्ता
यानी बोलना नहीं चाहिए। तो कोई भी ऐसा कुछ पत्थर लगा दिया, और हो सकता है गलती से गांधी गणपति का पत्थर लग गया, गलती से कुछ कर लिया, उसके लिए भी भावना को देखा चाहिए। तो लोग इसलिए आक्रोश में है कि क्या हो रहा है, वो पार्किंग का विषय नहीं है। लोग क्या हो रहा है, लोगों को दिमाग में गया कि 170 गाड़ी की पार्किंग है। तो मुझे ये बताना चाहता हूं मैं आपके चैनल से, 170 लोग पार्किंग के दसरा के लिए 14 अक्टूबर के लिए, से क्या मतलब है? नहीं, वो तो पार्किंग का मतलब बताए तो मुझे। 170 गाड़ी का पार्किंग का इशू है, तो ये 70 गाड़ी किसकी रहेंगी? हमारी रहेंगी, आपकी रहेंगी, या बुद्धों की रहेंगी? 14 अक्टूबर के दिन लाखों की संख्या में आएंगे तो कौन सी गाड़ी लेके वहाँ जाएंगे? पे जो हर कोई दीक्षा भूमि पर आएगा उसके लिए वो पार्किंग रहेगी 12 महीने के लिए। ये टोटल, आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुनिए। मैं आपके कहने के, आप जो चाहते हैं विकास के विरुद्ध भी नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर मान के चलो कंस्ट्रक्शन हो गया, काम हो गया, तो इधर से बंद इधर से बंद, तो लोग आने को भी तो डरेंगे। कल आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ कि वहां पर लोग आना नहीं चाहिए ज्यादा, इस तरह से भी पुलिस वाले कुछ काम कर रहे हैं कि लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। अरे लोग दूर दर से अपनी पोतड़ा बांध के, सिंदूरी बांध के, क्या बोलते हैं, आटा लेकर सिर पर आते हैं, 3 दिन रहते हैं। उन लोगों को भी रहने के लिए जगह नहीं है। मैं ये चाहता हूँ वहां पर टोटल, अगर तुमको यात्री निवास बांधना है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, तो यात्री निवास बांधना है, खाने का बांधना है, रहने का बांधना है, संडास का बांधना है, तो माता कचेरी की जगह है। ये अम्बेडकर कॉलेज खाली कर दो ना, अम्बेडकर कॉलेज खाली कर दो। बाबा साहब का अम्बेडकर ब्रांड है, अम्बेडकर कॉलेज के लिए कहीं भी जगह ले लो, वह एडमिशन करेंगे, वो जगह बच जाएगी। उधर कृषि विभाग की जगह है। वो समिति ने क्यों नहीं डिमांड की अभी तक? शरद पवार कृषि मंत्री थे, कई बार शरद पवार जी को बुलाया, मुख्यमंत्री होंगे, ये होंगे, तो ये गवई साहब ने या फुलझले साहब ने या उन समिति के लोगों ने क्यों नहीं डिमांड किया? अभी भी लीज पर है। हाँ, अब लीज पर जमीन है, अब लीज पर होने के नाते कल चल के नहीं दिया आपको, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? तो मेरा मानना है टोटल समिति का गलत है। अभी ये जो समाज के अंदर जो आक्रोश पैदा है, तो मुझे लगता है ससाई बंते जी या फुलझले एक ग्रुप हो गया, गवई गट का एक ग्रुप हो गया, तो दोनों ग्रुप एक जगह पे दोनों गुट एक दूसरे पर दोष आरोप लगा रहे हैं। ससाई धर्मोदय आयुक्त भी ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, और कभी गवई साहब कहते कि हमको अधिकार नहीं है, गवई साहब कहते कि उसने देना चाहिए। एक स्टन क्यों नहीं ले रहे? समाज के सामने आकर एक स्टन क्यों नहीं ले रहे? बताना चाहिए समाज। हाँ, तो वो नहीं ले रहे, इसलिए लोगों के दिल में आक्रोश है कि क्या होने वाला है। हमारे दीक्षा भूमि को खोद काम करके गड्ढा के अभी आने वाली 14 अक्टूबर को कितने दिन बचे? ये 3 महीने हैं। अभी ये वर्षवास के है, बारिश के है। अगर 3 महीने में ये नहीं होता और लोग आएंगे, कुछ गिर गया, कुछ मर गया, कुछ जवाबदारी लेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि विकास होता है, जो सरकार की तरफ से विकास आया, उस विकास को रोकने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो जो दीक्षा भूमि का डेवलपमेंट के लिए जो ए बी के 2 थे, तो ये में अगर होता है तो सरकार भी अगर मानती है, या इन लोगों ने कन्वेंशन किया होता देवेंद्र फडणवीस चौकी सर, ये दीक्षा भूमि है, ये खुद काम न करते हुए जो माता कचेरी की जगह है उसमें पार्किंग कीजिए, उसमें ये कीजिए, और अंदर का रास्ता खोल दीजिए, और जो बीचे वाला क्या बोलते ग्राउंड है क्लब का, फुटबॉल का, वो खोलकर दीक्षा भूमि को पूरा मोकला कीजिए। हाँ, अभी जो समाज कल्याण विभाग से जो हाल बना हुआ है, उस पे कार्यक्रम हो रहा है, कुछ दे रहे कुछ भी नहीं। हाँ, समाज कल्याण के माध्यम से हुआ ना। अब ये भी समाज कल्याण को ही दे रही, एनआईटी को हैंडओवर किया है, ठीक है ना। तो एनआईटी के भी लोग ससाई की तरफ गए थे, तो ससाई जी का कुछ वीडियो हमारे पास आया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने सिग्नेचर नहीं की, ये ठहराव फुलझले का है। अब ये फुलझले सेक्रेटरी है, उन्होंने अपना राजीनामा दिया, इन्होंने गवई साहब बैठ गए, तो गवई साहब कहते कि हमको ससाई जी हमको सेक्रेटरी नहीं मान रहे। तो ये आपस का मामला है। तो मुझे लगता है समिति का ही अम्बेडकर कॉलेज के लेकर, उसके मनी को लेकर, पैसे के लेकर ये सब वातावरण हो रहा है। और समाज निश्चित रूप से 1 तारीख को भी दीक्षा भूमि पर आने के लिए लोगों को ऐलान किया गया है, कुछ सामाजिक संगठन के। और नहीं, हमको भी बुलाया है, हमने मना कर दिया। जाएंगे वहाँ पे? नहीं, हमने मना कर दिया कि आप हल्ला करके क्या करोगे। हम लोग न्यायपालिका से जाएंगे,
हमारी जो समिति है वो तय होने के बाद हम लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे, अच्छे विद्वान लोगों को बुलाएंगे और किस तरह से इस काम को अंजाम देना है, किस तरह से लोगों कानूनी तौर पे अंजाम कानूनी तौर पर न्यायपालिका के माध्यम से। और पहली बात तो हम ये चाहेंगे कि समिति को लोगों ने समिति को हटाने के लिए प्रयास किया चाहिए। ये जो दीक्षा भूमि मारक समिति है टोटल गलत है। सारे समिति को हटाकर एक नई समिति स्थापन करना चाहिए जो पब्लिक ट्रस्ट हो, जिसमें अच्छे लोग हो और दीक्षा भूमि का विकास हो। इस तरह से मेरा आह्वान है। मैं निश्चित रूप से अभी लोग रोज की तरह पर वहां पर आके उनका आक्रोश निर्माण कर रहे हैं, 1 तारीख को भी आएंगे। ऐसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप? मैं तो यही बता, जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, कुछ संगठन लेकर अपनी प्रसिद्धि के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रिस्क लेंगे क्या लोग? ये रिस्क लेंगे? उनको बोलिए रिस्क लेंगे तो लेना चाहिए रिस्क। हल्ला करके मीडिया में आकर ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग तो भावनात्मक आए, हजारों की संख्या में आएंगे तो पावड़ा भी चलाएंगे बुझाने के लिए, क्या आप रोक पाएंगे? ये माटी सर को भी लगाएंगे और माटी सर को मट्टी उठाओ, खाओ ना मट्टी भी खाओ, मट्टी भी खाना चाहिए। बाबा साहब की पवित्र है। मेरा कहने का मतलब बाबा साहब के इस धर्मांतर भूमि को, दीक्षा भूमि की तरह पवित्र रखना चाहिए। और क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, और आज तक के समिति के किसी भी सदस्य ने ये नहीं सोचा, चाहे कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे दीक्षा भूमि के माध्यम से हो। अब हम देख रहे हैं कि कॉलेज में जो लड़कियां है, एक लड़का जय भीम नहीं ले रहा है। हाँ, एक लड़का जय भीम वाला तैयार नहीं हो रहा, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा? तो ये दीक्षा भूमि का जो पवित्रता है वो कायम रखना है। मैं चाहता हूँ समिति के, दीक्षा भूमि मारक समिति के वजह से ही दीक्षा भूमि की पवित्रता खतरे में है। और ये खतरा दूर करने के लिए समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर पहले समिति के लोगों को, दीक्षा भूमि मारक समिति को हटाना चाहिए। ये मेरा आह्वान है और मैं भी उसमें हूँ। निश्चित रूप से दोस्तों, ये थे हमारे साथ में हर्षबोधि भंते जी। उनका कहना एक ही है कि समिति जो है डॉक्टर बाबा साहब, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति जो है, इनको हटना चाहिए, ऐसी मांग है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि 65 साल में भी दीक्षा भूमि का यहाँ पर जितना विकास होना था उतना हुआ नहीं। हालांकि तो 20-25 साल में ही ये विकास होना था और आज दीक्षा भूमि एकदम चकाचक दिखना चाहिए था, मगर 65 साल हो गए। पहली बार में ये दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है। विकास को दीक्षा भंते जी का विरोध नहीं है। उन्होंने कल एक बैठक भी बुलाया और बैठक में खास करके शहर के नामी लोग जो है, हमारे अम्बेडकरवादी नामी लोग वहां पर आए, उन्होंने भी अपनी राय रखी। जो भी आंदोलन है, ये आंदोलन करने से मसला हल नहीं होगा। ये लड़ाई जो है, ये कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो पार्किंग का मुद्दा है, पार्किंग को मुद्दे को लेकर बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, ये भी मुद्दा जो है आंदोलन करके ये हल नहीं होगा। इसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। यही विचार जो है उनके एक बैठक में भी हुआ है। और वाकई में जो ये लड़ाई जो है, ये आंदोलन करने से नहीं होंगी, ये कानूनी लड़ाई है। पर लेकिन बात तो ये निश्चित रूप से ये हमारे चर्चा से निकल के आई कि जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति जो है वो निष्क्रिय है और उनको हटाना चाहिए। इसी मांग को लेकर जो है हमारे भंती जी भी अड़े हैं। और खास करके सही वाकई में है, अभी दीक्षा भूमि की स्मारक समिति में हम देखते आए कि 2 गुट पड़े हैं। वो 2 गुट भी समाज में दिखना नहीं चाहिए। और जो भी आक्रोश यहाँ पर हो रहा है, सभी समिति के सदस्य ने सामने आकर उनका जो आक्रोश है वो भी कम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से भंते जी, आपका शुक्रिया, हमारे चैनल को आपने अपना कीमती समय देके ये सारी बात यहाँ पर बयां की। और निश्चित रूप से हम भी ये भंते जी की पूरी जो मुलाकात है ये आप लोगों तक के पहुंचाएंगे। और निश्चित रूप से ये भंते जी का कहना आपको ये कैसा लगा, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखे। ये मत समझिए कि भंते जी अभी DCM को मिलने जाएंगे, सांसद गडकरी जी को मिलने जाएंगे तो ये कुछ RSS के हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसा आरोप लगाते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर में भी जब हमने दीक्षा भूमि के समर्थन में जब हमने खबरें दिखाई, क्योंकि विकास के समर्थन में है, तो उसकी खबरें दिखाई तो हमारे ऊपर में भी ट्रोल हो गया है। निश्चित रूप से भंते जी के विचार है, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।